Good morning, student. Today I am going to explain chapter 5, class 7th. Golu grows a nose. This is a story of a baby elephant named Golu. अब इस कहानी में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे जो एलिफेंट है, बेबी एलिफेंट, जिसकी कि पहले जो ट्रंक थी, सूंड नहीं हुआ करती थी बहुत समय पहले, तो कैसे उसकी जो ट्रंक है वो जो है लंबी हुई या कैसे ग्रो करी। लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। एक समय था जब किसी भी हाथी की सूंड नहीं हुआ करती थी। ही हैड ओनली अ बल्गी नोज। उसकी केवल एक उभरी हुई नाक हुआ करती थी उनकी, जिससे वह चीजों को उठा नहीं सकता था। वे केवल इसे इधर से उधर घुमा सकते थे, पर किसी वास्तविक उपयोग में नहीं ला सकते थे। हाथी का एक बच्चा, देयर वॉज ए बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। ही टू हैड नो ट्रंक। जिसका नाम गोलू था, उसकी भी सूंड नहीं थी। शतुरमुर्ग, जिराफ, दरियाई घोड़ा और बैबून के अनुसार गोलू एक शरारती बच्चा था। वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट ऑस्ट्रिच, व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड। तो ये क्वेश्चन पूछा करता, ऐसे मुश्किल सवाल पूछता जिसका कि जवाब इन जानवरों के पास नहीं होता। एक बार उससे मैना ने पूछा कि क्या उसे पता है कि मगरमच्छ खाने में क्या लेता है। मैना ने गोलू को यह बताया कि वह घास वाली लिम्पोपो नदी पर जाए और खुद से ही पता लगाए। अब देखिए ये जो है उस मैना ने गोलू को बताया। लिखा हुआ है यहाँ पर, वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड sitting in the middle of a bush. Golu went home. He took 100 sugar canes, 50 dozen bananas and 25 melons. Then he said to his family, goodbye, I am going to the great grassy Limpopo river. I will find out what the crocodile has for dinner. यह पता करने के लिए कि मगरमच्छ खाने में क्या लेता है, वह घास वाली लिम्पोपो नदी पर जाता है। गोलू ने मगरमच्छ को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वह नहीं जानता था कि वह कैसा दिखता है। लौटते हुए गोलू को एक अजगर मिला। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं। गोलू अजगर से पूछता है कि उसने मगरमच्छ को देखा है और क्या वह जानता है कि क्या वो अपने खाने में क्या लेता है। अजगर ने पेड़ पर से अपनी कुंडली हटाई तथा कुछ नहीं कहा। गोलू ने अजगर को पेड़ की डाली से कुंडली हटाने में मदद की तथा वह आगे बढ़ गया। कुछ दिन चलने के बाद अंततः गोलू उस घास वाली लिम्पोपो नदी के किनारे पर आ जाता है। वहां उसने मगरमच्छ देखा, पर उसे यह पता नहीं, वो नहीं जानता कि ये कौन है। और उस मगरमच्छ से ही गोलू जो है पूछ बैठा कि मगरमच्छ कहाँ है। मगरमच्छ ने उसे कहा कि वह जिसकी तलाश कर रहा है वह उसके सामने खड़ा है। ये जो है उस मगरमच्छ ने गोलू से कहा। इसके बाद गोलू ने उसके सामने अपना प्रश्न रखा कि वह रात में क्या खाता है। उस बेबी एलिफेंट ने, गोलू ने उस क्रोकोडाइल से पूछा कि वो रात में डिनर में क्या खाता है। मगरमच्छ ने गोलू के पास आने के लिए कहा और अपने कान को करीब लाने के लिए जो है उस मगरमच्छ ने गोलू से कहा, ताकि वह उसके कान में गोलू के प्रश्न का उत्तर दे दे। जैसे ही गोलू ने अपना सिर मगरमच्छ के पास किया, वैसे ही उसने गोलू की नाक पकड़ ली। जैसे ही गोलू ने जो है अपना जो कान जो है मगरमच्छ के पास किया, वैसे ही मगरमच्छ ने गोलू की नाक पकड़ ली। गोलू चिल्लाने लगा और मगरमच्छ से उसको छोड़ देने की प्रार्थना करने लगा। गोलू जो है चिल्लाने लगा। अजगर ने गोलू को तरकीब बताई और वह अपने आप को जितनी मजबूती से हो सके अपनी ओर खींचे, नहीं तो मगरमच्छ उसे पानी में खींच लेगा। तभी अजगर ने जो है गोलू की मदद करी।
गोलू ने पूरी ताकत से अपने आप को अपनी ओर खींचा। मगरमच्छ ने भी गोलू को पूरी ताकत से पानी की ओर खींचा। अजगर ने गोलू के पेट के चारों ओर कुंडली मार ली और गोलू की मदद करने लगा। ये देखो, आप पिक्चर में देखते हैं कि जो अजगर भी है गोलू की हेल्प करने लगा। कुंडली मार दी ताकि मगरमच्छ उसे पानी में नहीं खींच पाए। इस खींचतान में गोलू की नाक खींचती रही और बड़ी होती रही, जिससे गोलू को अब दर्द होने लगा था। अतः गोलू ने अपने आप को आजाद तो करा लिया, पर उसकी नाक 5 फीट लंबी हो गई थी। अब उसने अपने आप को तो आजाद करा लिया, लेकिन ये देखो खींचतान में गोलू की नाक कितनी लंबी हो गई। गोलू ने अपनी नाक के चारों ओर केले का एक बड़ा सा पत्ता लपेटा तथा अपनी नाक को पानी में डाल दिया ताकि वह इसे ठंडा कर सके। 2 दिन तक लिम्पोपो नदी में अपनी सूंड को ठंडा होने तथा सिकुड़ने के लिए छोड़कर वह इंतजार करता रहा। उसकी नाक ठंडी तो हुई, पर सिकुड़ी नहीं। अब जो छोटी जो है उसकी नाक नहीं हुई। गोलू के कंधे पर एक मक्खी बैठ गई। गोलू ने अपनी लंबी नाक को अपनी पीठ की ओर घुमाया और मक्खी को मार दिया। अजगर ने गोलू को तुरंत बताया कि वह अपनी छोटी नाक से ऐसा कभी नहीं कर सकता था, इसलिए लंबी नाक होने के कई फायदे हैं। अब अजगर ने गोलू को कुछ खाने को कहा तो उसने सामने पड़ी घास की एक बड़ी सी गट्ठी को अपनी लंबी नाक से खींच लिया। अजगर ने गोलू को बताया कि यह उसके लिए दूसरा फायदा था। कई एडवांटेज जो है अजगर ने गोलू को बताया कि देखो कितने एडवांटेज हैं आपकी लंबी नाक के। इसलिए गोलू ने अपनी लंबी नाक का प्रयोग किया और कीचड़ निकालकर अपने सिर पर उंडेल दिया। तुरंत ही अजगर ने गोलू को बताया कि यह उसके लिए तीसरा फायदा है। यह सब सुनने के बाद तुरंत ही अजगर ने गोलू को बताया कि यह उसके लिए फायदा है। अब सुनने के बाद गोलू ने अजगर के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। अब जब अजगर ने गोलू को कई फायदे बताए लंबी नाक के, तो अब गोलू को लगा कि यार ये जो अजगर है बिल्कुल सही बोल रहा है, तो उसको थैंक्स कहा। और इन सारे एडवांटेज को गोलू ने कहा कि वो याद रखेगा और अजगर का धन्यवाद किया और गोलू वापस अपनी फैमिली के पास लौट चला। तो ये जो था हिंदी एक्सप्लेनेशन था इस चैप्टर 5 का, गोलू ग्रोज अ नोज, जिसको कि लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने। थैंक यू वेरी मच।